रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बाबा मैंने कोई खत किसी को नहीं लिखा। ज़ारा काज़मी ने डॉक्टर फातिमा रियाज का चेहरा बेनकाब कर दिया है। मेहदी अली काज़मी की अपनी बेटी से गुफ्तगू, फातिमा रियाज का एजेंडा खुलकर सामने आ गया। ये तो ज़ाहरा की हैंड राइटिंग ही नहीं, ज़ाहरा तो इस तरह से लिखती ही नहीं है। ज़ारा काज़मी ने लेटर लिखने से इनकार किया, तो आखिर वो लेटर किससे लिखवाया गया है? फातिमा रियाज किसका काला कबूतर है? पैसे कौन पहुंचा रहा है? सारी की सारी डीलिंग कौन कर रहा है? तमाम हकाइक जी इस वीडियो में बेनकाब करेंगे। वीडियो देखिएगा आखिर तक ताकि आपको इल्म हो सके कि किस तरह से एक डॉक्टर ने तो अपने पेशे का मजाक उड़ाने की कोशिश की है, अपने पेशे के साथ जो है खेला है। अपनी ईमानदारी जो भी थी वो आपने देख ली कि कितनी हद तक ये ईमानदार थी, लेकिन इस सारे के सारे एजेंडे के पीछे कौन है वो भी चीज़ें जो है हमें बहुत अच्छे से उसका इल्म हो चुका है। 28 अक्टूबर को ज़ाहरा की जो साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फातिमा रियाज का असल चेहरा बेनकाब होता है। मेहदी काज़मी और जिब्रान नासिर से राब्ता करके फातिमा रियाज जो है वो केस को ख़राब करने की धमकियां देती है। कहती है कि अगर मेरी बातें नहीं मानी गई तो मैं केस को ख़राब कर दूंगी, और अजीबोगरीब किस्म की हरकत करती है। मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, बार बार इस बात पर एम्फसाइज करती है कि मेरे साथ आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करें तो ज़ाहरा की स्टेटमेंट मैं चेंज कर सकती हूँ। यानी कि धमकी थी। मेहदी भाई जो है वो उसी वक्त काफ़ी परेशान हो गए थे। इससे खुल्लम खुल्ला कहा कि अगर आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो मैं ज़ाहरा काज़मी की जो स्टेटमेंट है वो चेंज कर दूंगी और रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करा दूंगी। मेहदी काज़मी ने फ़ौरन जो है वो सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट और कोर्ट से जो है कोर्ट को बताया कि जी डॉक्टर फातिमा रियाज जो है वो क्या कुछ कर रही हैं, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी की एप्लीकेशन भी दायर कर दी गई। 1 नवंबर को मेहदी काज़मी और साइमा भाभी जो हैं उनकी अपनी बेटी ज़ारा काज़मी से जो है वो मुलाकात थी। शेल्टर होम में शेड्यूल मुलाकात थी क्योंकि 1 नवंबर था और उन्होंने वहाँ पे जाके मुलाकात करनी थी। मुलाकात हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे राज़ो न्यास एक बार फिर से 3 घंटे की मुलाकात में शेयर किए गए। और बातों बातों में मेहदी काज़मी ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा डॉक्टर जो हैं वो आपसे कैसी बातें करती हैं, आपको डॉक्टर से डर तो नहीं लगता? बच्ची ने बताया कि जी बहुत सी जो है वो बातें डॉक्टर करती हैं और कुछ अजीबोगरीब किस्म के सवालात भी किए जाते हैं। मेहदी काज़मी ने जी ज़ारा काज़मी से ये भी पूछा कि क्या उन्होंने आपसे कुछ लिखवाया है, आपने कोई चीज़ लिख कर दी है, कोई सिग्नेचर करके दिए हैं या कोई ऐसा लेटर लिख के दिया है जिसमें आपने अपनी सारी की सारी बातें बताई हों या उन्होंने जानकर कहा हो कि आप अपनी सारी स्टोरी जब आप घर से निकली थी, आपको एक वाक़या आ गया था, उस वक्त से सारा मामला जो है पेपर पे लिख दें। ये सारी बातें उन्होंने पूछी तो बच्ची ने कहा कि जी यस, कभी कभी कुछ लिखवाया भी करती थी। जिस पर मेहदी काज़मी ने पूछा कि जी आपने कभी अपनी स्टोरी जो है, इन्होंने कहा कि आप मुझे स्टोरी लिख कर दो ताकि हम अदालत में जमा कराएं। तो ज़ारा काज़मी ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी, जिससे प्रूफ हो गया कि जो भी कहानी, जो भी लेटर की बात की जा रही है वो ज़ारा काज़मी का नहीं है। और हैंड राइटिंग से पता चलता है कि वो लेटर किसका है और किसने लिखा है। अच्छा जी, मेहदी काज़मी का कहना है कि जी हमें फातिमा रियाज के बिहेवियर और धमकियों से शक पड़ना शुरू हो गया था कि बच्ची के साथ कुछ ऊंट पटाख करने की कोशिश कर रही हैं और ये एक फेक लेटर जो है उसके बाद सामने लेकर आ जाती है। अपनी बात को यकीन की सूरत में ढालने के लिए, यकीनी बनाने के लिए जो है एक लेटर सामने आती है कि जी जलील नेक्सस जी अपनी फेस सेविंग कर रहा था और उन्होंने इसको आगे कर दिया फातिमा रियाज की सूरत में, जो कि बच्ची की साइकोलॉजिस्ट थी और जाकर बच्ची के साथ सेशंस ले रही थी। यानी कि मैं पहले दिन से आपको ये बात बोल रही हूँ कि ये मक्कार लोग, जलील नेक्सस इस हद तक जलील है कि ये एक हाथ, बल्कि मैं कहूँ कि 3-4 हाथ आगे ही रहता है। ये कोई चीज़ हो रही होती है, ये उसकी प्लानिंग उससे डबल ट्रिपल पहले की कर लेता है और गेम्स खेलना शुरू कर देता है। अच्छा जी, जो लेटर इस वक्त मंजरेआम पर लाया गया है इसका फोरेंसिक एनालिसिस होना चाहिए और जो राइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं उनको फ़ौरन इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। वो आराम से बता देंगे कि जी ये लेटर ज़ारा काज़मी ने लिखा है या डॉक्टर फातिमा रियाज ने खुद लिखा है। अच्छा जी, मेहदी काज़मी और जो साइमा भाभी हैं उनका कहना है कि ज़ाहरा की हैंड राइटिंग ऐसी है ही नहीं। और मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे बड़ी हंसी आती है। रोती कुकड़ी यानी कि सस्ती अदाकारा कज़्ज़ाबा अव्वल जो लाहौर में बैठी हुई एक नेक्सस चला रही है, करता धरता है। इस नेक्सस की पैसे भी उसके अकाउंट में जाते हैं, पैसे भी वो लोगों से मांगती है। उसने आकर कहना शुरू कर दिया कि ना ज़ारा काज़मी को इंग्लिश लिखना आती है, ना ज़ारा को जो है वो उर्दू लिखना आती है, उसको सिर्फ रोमन आती है। भाई तू तो उसकी एक नई माँ पैदा हो चुकी है ना, नई एक माँ
यानी कि साइमा काज़मी जिसने अपनी बेटी को पैदा किया, जिसने अपनी बेटी को बड़ा किया, वो जो है वो अपनी बेटी की दुश्मन है सबसे बड़ी। और तू सस्ती किस्म की घटिया हरकतें करने वाली खातून जो औरतों की तजलील करवाती है, वो जो है वो ज़ारा काज़मी की इतनी सगी हो गई कि उसको जो है कुछ लम्हों में उसके साथ रहने के बाद इतना इल्म हो गया कि ज़ारा काज़मी क्या खाती है, क्या नहीं खाती, क्या लिखती है, उसको क्या लिखना आता है, क्या नहीं लिखना आता। बड़ी बात है, हमने भी बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किए हैं, लेकिन इतना डीपली जाना वही जा सकता है जिसने बड़ा माल पानी खाया हो। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि दर हकीकत फातिमा रियाज ने बच्ची से लेटर लिखवाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसी फजूल बातें सुनकर बच्ची का जो है वो कान खड़े हो गए। उसने इस तरह का लेटर लिखने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर बच्ची के नाम से झूठा लेटर जो है वो वायरल करवाया गया। वायरल कौन करता है? फातिमा रियाज। राइटिंग किसकी है? फातिमा रियाज की। अब सवाल ये है कि फातिमा रियाज इस तरह से इस्तेमाल क्यों हो रही है? ये पागल डॉक्टर जो है वो ड्रामेबाजी कर रही है कि मैं पागल हूँ, पगली हरकतें कर रही है। कल मैंने तस्वीर देखी है, बैठी हुई है जज साहब के चैम्बर के बाहर, उनके जो है वो जमीन पे बैठी हुई है। एक प्रोफेशनल डॉक्टर अपने आप को पागल साबित करने की कोशिशें क्यों कर रहा है? कभी कहती है मैं अपने आप को मार लूंगी, कभी कहती है कि जी ज़हीर को इंसाफ दो, कभी कहती है कि ज़ारा काज़मी के साथ बुरा हो रहा है। तो अब आप ये देखें कि ये बता रही है कि जी मैं जो हूँ आधी पागल हूँ, मैं खुद को मार लूंगी। असल में जी सारी की सारी गेम आप सबको पता है कि पैसे की है। जब पैसे के लिए एक खातून जो अपनी हालत गैर कर लेती है, कज़ाबा अव्वल, जो अपने चैनल का सत्यानाश मार लेती है, कज़ाबा अव्वल। आप देखें कि पैसे में इतनी ताकत है कि आपको पता नहीं चलता कि सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो पैसे के पीछे ये खातून जो है वो पागल हुई हुई है, ड्रामेबाजी कर रही है। और कराची की एक मशहूर किरदार जो है वो पैसा इस तक पहुंचा रहा है, ठीक है। यानी कि हमें ये भी पता है कि कौन इसके साथ मुसलसल राब्तों में है, कौन इसको पैसे पहुंचा रहा है। ढकी छुपी बातें नहीं होती, गंद जब आप घोलेंगे तो दुनिया के सामने निकल के आ जाएगा। मैं कहती हूँ कि इन लोगों के मुंह पे गाय के गोबर जो है वो मलने चाहिए। ये डिज़र्व करते हैं जिस तरह से ये हरकतें कर रहे हैं। अच्छा जी, और ये उससे जो है वो मुसलसल राब्ते में भी है। जो शख्सियत इस कराची की मुसलसल इनको, इस खातून को पैसे मुहैया कर रही है और उसको बता रही है कि आगे, बता रहा है कि आगे की प्लानिंग जो है वो किस तरह से करनी है। जलील नेक्सस ने जी प्रॉपर प्लानिंग करके डॉक्टर को लॉन्च किया, लेकिन अपने मकासद हासिल होने से पहले ही वो डॉक्टर फातिमा रियाज जो है वो फ्लॉप हो जाती हैं और ये लोग अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी तस्वीर इस खातून ने अपनी पोस्ट की है जो नाकाबिले, मतलब यकीन नहीं आ सकता कि खातून इतनी वाहियात किस्म की अपनी तस्वीर जो है वो पोस्ट कर सकती है। हमारे पास सारे स्क्रीन शॉट्स हैं लेकिन हम वो दिखा नहीं सकते, इतनी गंदी इन्होंने अपनी ही पिक्चर्स जो हैं वो पोस्ट कर दी हैं। तो बच्ची की पिक्चर्स इनके पास कितनी हैं, क्या हैं, आप सब जानते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि अब फातिमा रियाज किसी भी लम्हे इनके राज खोल सकती है, क्योंकि उन्होंने अब पीछे हटना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये एक्सपोज हो गई है। फिलहाल जी इस नीम पागल डॉक्टर ने सबूत जो है वो डिलीट करना शुरू कर दिए, मिटाना शुरू कर दिए हैं। अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ से ज़ारा काज़मी की रिपोर्ट और लेटर भी इसने डिलीट कर दिया है। लेकिन अब जी पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है और तमाम फेक डॉक्यूमेंट्स जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए जा चुके हैं। कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन जलील नेक्सस के बारे में भी हमें खुल के और मजीद पता चल गया कि ये अखलाकियात की हर हद जो है अबूर कर चुके हैं। जिसने भी ज़हीर नेक्सस का साथ दिया, यकीन करें वो जलील ही हुआ, उसको लानते पड़ी और इतनी लानते पड़ती हैं कि इनके चेहरों से लानती जो शक्लें हैं इनकी निकल के सामने आ गई हैं कि किसी माँ का आपने दिल दुखाया है, माँ की हाँ लगती है। पाकिस्तान की जितनी माएँ हैं वो तुम लोगों को बद्दुआएं देती हैं। खुदा का खौफ करो, डर जाओ, ना इतना गंद घोलो। बच्ची ने तो वापस आपके पास जाना ही है, वालिदैन के पास जाना ही है। रोक सकते हो तो रोक के दिखा लो।